सो हेलो ऑल, वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। तो अभी तक हमने समझा कि जावास्क्रिप्ट में हम लेट वेर कॉन्स्ट कैसे यूज़ करते हैं, होस्टिंग क्या होती है, टेम्पोरल डेड जोन क्या होता है। तो हमने अभी इन टॉपिक्स को अच्छे से जाना। तो इसी जर्नी को कंटिन्यू रखते हुए आज हम समझेंगे एक मेजर टॉपिक, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं, क्या होते हैं, उनका मतलब मीनिंग क्या है, क्या हम उनको चेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें हम आज समझने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आई होप मेरी स्क्रीन आपको विजिबल होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो जैसा कि जेएस में ही नहीं, और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम किसी भी वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं, वेदर वो इंटीजर टाइप का डेटा है, वेदर वो स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, हम उसमें ट्रू या फॉल्स जिसे हम बोलियन कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उस टाइप का डेटा है या जो भी टाइप का। तो जेएस में पर्टिकुलरली आज हम जेएस के अंदर पढ़ेंगे कि जेएस में कितने डेटा टाइप्स होते हैं और उनके बारे में अच्छे से समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जेएस में डेटा टाइप्स दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन इज, तो पहला पढ़ते हैं। फर्स्ट वन, पहला होता है प्रिमिटिव टाइप का डेटा, एंड सेकंड होता है, सेकंड होती है नॉन प्रिमिटिव। तो इसका ही कन्वर्स। तो पहले हम समझेंगे कि प्रिमिटिव टाइप डेटा क्या होते हैं और नॉन प्रिमिटिव क्या होते हैं, इनके टाइप्स हैं या नहीं, कितने हैं, तो ये सब समझेंगे। फर्स्ट होते हैं प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब कि जो पर्टिकुलरली एक ही टाइप का डेटा स्टोर करे। पहली बात तो ये ना हो मैं उस वेरिएबल के अंदर डिफरेंट टाइप के बहुत सा मल्टीपल चीज़ डाल रहा हूँ। जैसे एक्स, एक एक्स मान लो वेरिएबल है, उसके अंदर मैं इंटीजर भी डाल रहा हूँ, स्ट्रिंग भी डाल रहा हूँ, मतलब फला मैं इसके अंदर ट्रू फॉल्स डाल रहा हूँ, ऐसा नहीं। मतलब एक वेरिएबल के अंदर एक ही टाइप का डेटा है, पहला। दूसरा, वो हम उसे म्यूटेट ना कर सकें, मतलब कि चेंज ना कर सकें उसे ओरिजिनल वैल्यू को। इसमें कन्फ्यूजन होती है, तो इस कन्फ्यूजन को ढंग से क्लियर करेंगे। तो पहला समझते हैं कि इसमें कितने टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं इस पर्टिकुलर प्रिमिटिव डेटा टाइप में। इसके अंदर होते हैं टोटल 5 टाइप के डेटा टाइप्स। पहला फर्स्ट, 5 के होते हैं टाइप्स। अब आगे फर्स्ट की बारी। पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट। फर्स्ट होता है इंटीजर टाइप का डेटा, इंटीजर। पहला होता है इंटीजर। तो इंटीजर एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक वेरिएबल बनाया एक्स, उसके अंदर दे दी मैंने वैल्यू 10। तो ये क्योंकि इस एक्स ने इंटीजर वैल्यू स्टोर करी है, तो इस एक्स वेरिएबल का डेटा टाइप हुआ इंट, या फुल फॉर्म बोले इंटीजर। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड होती है स्ट्रिंग। मैं एक बनाता हूँ एस नाम से, इसके अंदर मैं कोई भी स्ट्रिंग डाल दूँ। अब चाहे उसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स हो, एक कैरेक्टर भी क्यों ना हो, तो वो उसका डेटा, इस वेरिएबल का डेटा टाइप स्ट्रिंग ही होगा। ये डालो या मल्टीपल कितने भी डाल दूँ। ये हो गया दूसरा टाइप का डेटा। तीसरा आता है बूलियन, या जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बूल भी कहते हैं। जैसे कि मतलब इसमें इसके नाम से तो कोई हमें इंट्यूशन आ नहीं रहा कि मतलब किस टाइप का डेटा टाइप होगा। तो बूलियन में बेसिकली दो टाइप्स होते हैं बूलियन के। एक होता है बूलियन ट्रू, दूसरा होता है बूलियन फॉल्स। तो एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं ट्रू और एक एग्जांपल लेते हैं फॉल्स का। तो मतलब कोई मुझसे ये पूछे कि इस एफ और इस टी, इन वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, तो क्योंकि इन दोनों ने स्टोर करी है एक बुलियन वैल्यू, तो इनका इन दोनों टी और एफ वेरिएबल का डेटा टाइप होगा बुलियन। ठीक है। अब एक फोर्थ होती है अनडिफाइंड। ठीक है। अब हम ना इसमें जो मेन कंफ्यूजन वाला पार्ट है इसके अंदर, वो हम बाद में देखेंगे इस ये कवर करने के बाद। एक होता है अनडिफाइंड, जैसे कि मैं एक वेरिएबल बनाया मैंने ये, और उसको कोई वैल्यू दी ही नहीं। तो अगर मैं इसे कंसोल करूं, कंसोल लॉग यू, तो यानी कि, तो इसका जावास्क्रिप्ट क्या आंसर देगा, अनडिफाइंड। क्यों, आपने कोई वैल्यू ही नहीं दी है। और हम इसका टाइप भी चेक कर लेते हैं। टाइप ऑफ से हम बेसिकली इसके अंदर किसी भी वेरिएबल का नाम लिखें, तो अगर वो सही में कोई वेरिएबल है, तो ये हमें इसका वेरिएबल का डेटा टाइप दिया जाता है कि ये किस टाइप का डेटा है, मतलब किस टाइप का। इसे पहले हटा देते हैं। तो अच्छा कंसोल कर लेता हूँ ना, ये तो अब मैं प्रिंट करूँ, एक मिनट। तो देखिए अनडिफाइन आया है। अब ऐसा क्यों, अब
तो और एक लास्ट होता है नल। जैसे कि एक मैं वेरिएबल बनाऊं n, उसके अंदर नल डाल दूं और सेम एग्जैक्टली ये लाइन इसके लिए प्रिंट करूं, तो देखिए क्या होता है। इसके लिए आएगा ऑब्जेक्ट। अब ये कितना मतलब कि हम पढ़ तो रहे हैं ना, लेकिन दे रहा है ऑब्जेक्ट। तो जेएस में ये प्रॉब्लम क्या बोलेंगे, मतलब एक तरह कंफ्यूजन टाइप का है। लोग समझते हैं कि यार नल पढ़ा तो नल ही होगा, लेकिन नहीं, इसका टाइप होता है ऑब्जेक्ट। इन सब के लिए भी हम प्रिंट करके देख लेते हैं एक बार। स्केल हो गया x, स्केल हो गया t, सिमिलरली एक हो गया f के लिए, एक स्केल हो गया s के लिए। बस इन सब का हम आंसर देख लेते हैं, क्या आंसर आ रहा है। देखिए पहले क्या है, नंबर इंटीजर, मतलब कि नंबर वैल्यू से स्टोर कर रही है। जैसे मैं 0.0 फ्लोट भी दे दूं डेसिमल टाइप की, सबका वो डेटा टाइप नंबर ही हुआ। मतलब कि इंटीजर से आपने इंटीजर ले लो, डेसिमल ले लो, जो भी आपने नंबर से रिलेटेड जो भी वैल्यू किसी वेरिएबल के अंदर दी है, उस वेरिएबल का डेटा टाइप होगा नंबर। दूसरा हो गया स्ट्रिंग, तीसरा हो गया, देखो दोनों के बूलियन आ गया, अनडिफाइंड का अनडिफाइंड और नल का है ऑब्जेक्ट। अब पढ़ते हैं एक एक डिफरेंस की। मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में, इम्यूटेबल होता है। मतलब ये, जैसे आप ये समझो, यहाँ बता रहा हूँ, जैसे मैं कह रहा हूँ इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। आप तो ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो, क्यों मैंने ऐसे कर दिया 20, तो अब तो ये एरर तो नहीं देगा। देखो एरर तो नहीं देगा, जो मैं प्रिंट कर रहा हूँ वो प्रिंट कर रहा है, एरर नहीं दे रहा है, तो ये तो चेंज हो गया। नहीं, एक्चुअली चेंज नहीं हुआ। तो देखो इसका मतलब कि इम्यूटेबिलिटी मैंने जो कही, ये सारे इम्यूटेबल हैं, तो मतलब इसका ये है कि देखो मान लो इस एक्स ने, इनके पहले साइज कम ले लेते हैं, पहले साइज लेते हैं बिल्कुल कम, और समझ में आ जाएगा आपको। देखिए जैसे मान लीजिए ये एक्स है, ठीक है। ये पहले इसने अपने अंदर स्टोर करा है वैल्यू 10। अब मैंने क्या, एक नई मैंने वैल्यू बनाई मैंने 20। इसका मतलब ये हुआ, अब समझो मैंने लाइन लिखी ना, ये एक्सएल 20, 10 तो 10 ही है, लेकिन हो क्या रहा है पहले ये समझिए। एक्चुअली हो ये रहा था कि जो x है ना, ये पहले इसको पॉइंट कर रहा था, अभी इसको पॉइंट ना करके ये इसको पॉइंट करेगा। तो 10 तो प्रिजर्व है, उसमें चेंजेस नहीं हुई है, बल्कि मैंने एक नई 20 वैल्यू बनाई और ये x जो है उसको पॉइंट ना करके इसको पॉइंट कर रहा है। तो इम्यूटेबल का मतलब ये हुआ कि वैल्यू में, पुरानी वैल्यू में कोई चेंज ना आना, इंस्टेड वो नई वैल्यू बना के पुराना जो वेरिएबल है उसको पॉइंट करके ना करके पुरानी वैल्यूज को, अब वो नई वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। तो पुरानी वैल्यू एज डी प्रिजर्व रखी हुई है, इसीलिए बोलते हैं कि प्रिमिटिव टाइप जो होते हैं इम्यूटेबल होती हैं। ये मतलब हुआ। अब दूसरा कि आपने आपने आपको एक ये क्वेश्चन भी आया होगा, जैसे ये अनडिफाइंड और नल को लेकर के, कि मैंने इसमें कोई वैल्यू दी नहीं है, हालांकि इसमें भी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू थोड़ी, नल मतलब ये कुछ नहीं। तो इन ये अलग चीज कैसे होगी। तो दोनों का मतलब एग्जैक्टली सेम ही है। डिफरेंस ये है कि इसमें बाय डिफॉल्ट हमने की वैल्यू दी नहीं है, तो जेएस ने बाय डिफॉल्ट समझ लिया है कि इसकी वैल्यू कुछ नहीं है, अनडिफाइंड प्रिंट कर दो। फ्यूचर में आप कोई वैल्यू दोगे, मतलब आप ऐसा कर दोगे कि हाँ भाई मैंने ये दिया तो इसकी वैल्यू ये हो गई। अभी तो आपने कुछ नहीं दिया ना, तो जेएस ने बाय डिफॉल्ट इसके अनडिफाइंड दे दिए। इसका मतलब क्या है कि मैं बता रहा हूँ जेएस को, हम एग्जैक्टली मतलब प्रोग्रामर इटसेल्फ बता रहा है कि अभी इसकी कोई वैल्यू नहीं है, फ्यूचर में मैं कुछ वैल्यू दे सकता हूँ। तो इसलिए अभी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए मैं नल रख रहा हूँ कि अभी कुछ नहीं है, मतलब इसने कुछ होल्ड नहीं कर रखा। और इसमें जेएस खुद बता देगा अपने आप से कि हाँ अभी तक आपने कोई वैल्यू नहीं दी है, तो ये अनडिफाइन है, मतलब कि बाद में आप डिफाइन करोगे, कोई नई वैल्यू दोगे तो उसका डेटा टाइप वो हो जाएगा। ये तो ये बेसिक, अब यहाँ आज हमने ये पढ़ा कि डेटा टाइप्स कितने तरीके के होते हैं, क्या मतलब उसमें बेसिक डिफरेंस है दोनों प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव में, जैसे इम्यूटेबल हो गए, म्यूटेबल हो गए। हाँ अभी हमने प्रिमिटिव को ये पढ़ा, नॉन प्रिमिटिव को पढ़ लेते हैं, चलिए उसे भी देख ही लेते हैं। जैसे अब बारी आती है नॉन प्रिमिटिव की। नॉन प्रिमिटिव में बेसिकली होती है 3 टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं इसमें। पहला हो गया आपका एरे। पहला एरे मतलब कि जैसे ये वेरिएबल है, इसको मैं नॉर्मल स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, और इसके खास बात क्या है कि ये डिफरेंट टाइप की डिफरेंट डेटा टाइप्स के वैल्यू को स्टोर कर लेता है। जैसे मान लो नंबर भी, स्ट्रिंग भी, ठीक है, बुलियन भी। दूसरा, और दूसरी चीज़ क्या है प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में बेसिक मेन डिफरेंस, ये म्यूटेबल होते हैं। मतलब अगर इसमें मैं ऐसा करूं कि एरे के 0th इंडेक्स पे जो कि 1 लिखा है, आप उसे जाके 20 कर दो, तो इसमें एग्जैक्टली 1 हट गया है, उसकी जगह 20 आ गई है। ऐसा नहीं है कि एरे ऑफ 0 जो है वहाँ पॉइंट करता है, क्योंकि क्योंकि असली में प्रिमिटिव में वैल्यू स्टोर होती है वेरिएबल कॉरस्पॉन्डिंग मेमोरी में। नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है, इस वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू स्टोर नहीं हुई है, इसका एड्रेस स्टोर हुआ है। तो ये एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, ना कि इस वैल्यू को, इसीलिए वैल्यू चेंज होती है इसमें। इसमें हम एड्रेस को बदल सकते हैं, इसमें वैल्यूज हम
एड्रेस को एक्चुअली बदल सकते हैं। वैल्यू मतलब वैल्यू से डायरेक्ट ही चेंज हो जा रही है। एड्रेस एक्चुअली पुराना एड्रेस ऐसे ही रहता है, नया एड्रेस बन जाता है और जो वेरिएबल है वो पुराने एड्रेस को छोड़ के नए एड्रेस को पॉइंट करता है। अगर मैं जैसे ऐसा कर दूं कि एरे था, अब एरे को आप ऐसा लिख दो, जैसे ये कर दो आप, तो एक्चुअली में ये एस डी इसने पहले क्या करता है, इसका एड्रेस स्टोर करा था, ये एड्रेस एस डी रखा हुआ है। अब ये इस 20 वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, तो ये नॉन प्रिमिटिव से प्रिमिटिव में कन्वर्ट हो गया एक तरह से ये। तो इसमें हम वैल्यू से एक्चुअली चेंज कर सकते हैं इसके अंदर जाके, इस पर्टिकुलर इसके ये जो एरे वेरिएबल है इसकी जो भी वैल्यू है इसके अंदर की वैल्यू को जाके चेंज कर सकते हैं। इसकी ओरिजिनल वैल्यू तो एड्रेस है, वो जो ऐसे प्रिजर्व है, उसको हमने चेंज नहीं किया है। दूसरा होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब सेम ऐसे एक ओम वाले बना देता हूँ। ऑब्जेक्ट के अंदर बेसिकली हम की वैल्यू पे स्टोर करते हैं। जैसे मान लो एक की बनाई ए, उसके लिए मैंने कुछ भी दे सकते हो वैल्यू के अंदर आप। मैंने बी बनाई, उसके अंदर मैंने स्ट्रिंग दे दिया। अब मैंने कोई मान लो कोई इसकी सी बनाई, उसके अंदर उसने ट्रू फॉल्स दे दिया होगा, तो ऐसा। तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू पे स्टोर होते हैं, और सेम ऑब्जेक्ट भी नॉन प्रिमिटिव है तो उसके अंदर जाके मैं इन वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ। और एक्चुअली ऑब्जेक्ट ने एड्रेस स्टोर कर रखा है, तो ये वैल्यू एज इट इज है। मान लो कोई और अगर इसकी वैल्यू कुछ और दे दूँ तो ये उसको पॉइंट करेगा। एंड थर्ड होता है इसमें फंक्शन। फंक्शन तो जैसे अभी हमने स्टार्टिंग वीडियो में पढ़ा ही था कि लेट वेयर कॉन्स्ट में उनके स्कोपिंग में, तो फंक्शन जैसे मैं फंक्शन मतलब एक ऐड, और इसके अंदर कोई भी मान लो लॉजिक लिखा हुआ है, और हम जब भी ऐड करोगे तो ये कॉल हो जाएगा। तो ये फंक्शन इसके अंदर ही वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। अभी फंक्शन वैसे अभी तो बेसिक बिल्कुल लिया, वैसे फंक्शन बहुत टाइप्स के होते हैं, इसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने क्या समझा कि प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव कितने टाइप्स के होते हैं, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव में बेसिक डिफरेंस क्या है, जो उनका रूट डिफरेंस है, बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस जो है, इम्यूटेबिलिटी और म्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है ये, और ये टाइप्स कितने होते हैं। हमने प्रिमिटिव को अच्छे से समझा, नॉन प्रिमिटिव को उतना अच्छे से समझा हमने, बेसिकली टाइप्स ही देखी। आज हम आगे जाके डिटेल में उसका हर एक डेटा टाइप जो है नॉन प्रिमिटिव के अंदर, एरे हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, फंक्शन हो गया, उसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के वजह इतना ही। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में बताइए कि क्या मुझे और इम्प्रूव करना चाहिए इस वीडियो में, क्या नया कंटेंट लाएं हम, जो आप किस तरह कंटेंट चाहते हैं। तो ये अपना फीडबैक अच्छे से दीजिए कमेंट्स में, मुझे ही पता चले। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, बाय।